है ना, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, फिर एक साथ सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक डेफिनेशन बताओ। क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक डेफिनेशन क्या है, ए क्रॉस बी, ये सबको पता ही है, ए बी साइन थीटा आ जाएगा ना, ए बी साइन थीटा आ जाएगा, और इसका डायरेक्शन होता है एन कैप। ये जो एन कैप होता है वो कहाँ से आएगा, वो आएगा राइट हैंड थंब रूल से आएगा ना, राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन आता है बेसिकली, राइट हैंड थप्पड़ रूल बेसिकली हम बोलते हैं। तो राइट हैंड थप्पड़ रूल से आप ए क्रॉस बी का डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब ये तो बेसिक चीज़ें हो गई, खैर आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज बताओ चलो, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज में लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहली प्रॉपर्टी यार ये तो सबको पता है कि अगर ए क्रॉस बी करो या बी क्रॉस ए करो, इन दोनों का वैल्यू सेम होता है क्या, नहीं, ठीक है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का वैल्यू आप मतलब कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब के इंटू ए क्रॉस बी, तो ये जो स्केलर है ना वो आप या तो इस वाले वेक्टर में मल्टीप्लाई कर सकते हो या इसमें भी कर सकते हो, किसी भी एक में। तो या तो आप यहां पे मल्टीप्लाई करो या फिर आप यहां पे करो, बट किसी एक में करो। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो के इंटू ए, ठीक है, ये पूरा इसका क्रॉस करो बी के साथ, ठीक है, मतलब ये जो के है उसको आपने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए वेक्टर का क्रॉस और के बी के साथ। तो ये समझ में आएगा नहीं, ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो, ठीक है, यस ये क्लियर है। चलो तीसरा पॉइंट क्या, तीसरा पॉइंट यही कि डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ए क्रॉस अगर बी प्लस सी है तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट ये है क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में। हाँ, एक आप ये भी बोल सकते हो ना, जैसे अगर दो वेक्टर पैरेलल है, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना होगा, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 होगा। लेकिन अगर ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 है, ए क्रॉस बी का वैल्यू अगर 0 है तो या तो ए वेक्टर नल वेक्टर हो सकता है या बी वेक्टर नल वेक्टर हो सकता है या दोनों पैरेलल हो सकते हैं, है ना, तीन पॉसिबिलिटी होगी मतलब बेसिकली। और यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि नॉन जीरो वेक्टर्स है तभी तो पैरेलल है, ठीक है। इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर पैरेलल देन देयर क्रॉस विल बी इक्वल टू 0। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो, ठीक है, यस। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। और बताओ क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज कितनी हो गई यहाँ तक, ये 4 प्रॉपर्टी होगी ना, और क्रॉस प्रोडक्ट की और भी कुछ प्रॉपर्टीज। एक तो ये भी होती है ना जिसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ए डॉट बी, जिसको बोलते हैं लैग्रेंजेस आइडेंटिटी बोलते हैं, ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का स्क्वायर, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये होता है इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पूरे वेक्टर अलजेब्रा की, ठीक है। तो इसको आप डेफिनेटली, इसको बोलते हैं लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, इसका नाम क्या है, इसका नाम है लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। तो अभी क्वेश्चन पे आ गया फटाफट, है ना। तो प्रॉपर्टीज मोर और लेस मेरे ख्याल से आपको पता ही है। एक प्रॉपर्टी ये वाली भी होती है, इनफैक्ट ये भी आपको पता ही होगा, खैर, बट एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर आई कैप है, जे कैप है और के कैप है तो आप साइक्लिक ऑर्डर में इनका जो क्रॉस होता है वो भी निकाल सकते हो, ठीक है। साइक्लिसिटी मतलब बेसिकली साइकिल में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछेगा कि आई कैप क्रॉस जे कैप बताओ, तो अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो इसका आंसर आएगा प्लस के कैप। लेकिन अगर इसी में उल्टा पूछ लिया, मान लो जे कैप क्रॉस आई कैप ऐसा पूछ लिया, तो अगर उल्टे डायरेक्शन में जाओगे तो हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो ये समझ गए क्या, यस ये क्लियर है ना सबको, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी में एक और प्रॉपर्टी भी बताऊं क्या, एक और प्रॉपर्टी जो अगेन आप नोट डाउन कर सकते हो। 7th प्रॉपर्टी ये है कि अगर कभी भी आपको ऐसा बोला जाए ना कि वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर बताओ, टेल मी अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ए आल्सो एंड परपेंडिकुलर टू बी आल्सो, तो उस वेक्टर को आप कैसे निकाल सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट से। तो वो वेक्टर आएगा ए क्रॉस बी से, ठीक है। तो ए क्रॉस बी प्लस या माइनस कुछ भी आप ले सकते हो, प्लस और माइनस ए क्रॉस बी। ये समझ में आया, ये हैंड राइटिंग को इग्नोर करना फीलिंग्स पे जाना, तो फीलिंग समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए परपेंडिकुलर टू बी है तो आप उसको निकाल, और यूनिट वेक्टर पूछा है तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है। यूनिट वेक्टर पूछा है तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड